नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय माकन की। एक एडिटर है अखबार का, उसके 3-4 साल नौकरी करे, 5 साल करे, उसके अखबार की सर्कुलेशन कम हो जाए, उसके लोग टीम छोड़ के चली जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, तो झगड़े होते हैं आपस में। तो उस एडिटर को आप क्या कहेंगे, सक्सेसफुल या फेलियर? आप जो अगर अखबार जिस तरह सर्कुलेशन कम हो, एडवर्टाइजिंग कम हो, टीम अच्छी छोड़ के चली जाए, तो उस एडिटर को तो हम सक्सेसफुल नहीं कहेंगे। तो आपके प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे, जिसकी सब टीम जीडीपी कम हो गई, तो उसके लोग छोड़ के चले गए, एलआई छोड़ के चले गए, क्राइम बढ़ते चले गए, तो आपके प्रधानमंत्री उस कैटेगरी में आए तो फेल ही हो गए ना। लेकिन उस कैटेगरी में नहीं है। हमारे 9 साल की जीडीपी एवरेज ग्रोथ 7.9% रही है और बीजेपी के टाइम की 6% से भी कम रही है। हमारी 7.9% उस समय रही है जबकि पूरे विश्व की जो है जीडीपी की ग्रोथ 2% रही है। तो जब पूरे विश्व की ग्रोथ 2% रही है, बावजूद उसके हम लोग 7.9% पे हैं, तो ये तो सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। विश्व की तो पहले भी 3% थी, वाजपेयी के टाइम में 6% हो रही थी। वाजपेयी के टाइम पे 3 के 6 हो रहे थे। 3 के 6 हुए, पर विश्व की फिर भी 3% थी। अब 2 के अगर 7.9 है तो आपका मतलब ये कि हमेशा डिस्टिंक्शन लेता हूं, पर उसके बाद फर्स्ट आ गई तब भी अच्छी नहीं, ऐसा नहीं। 7.9% एज कम्पेयर टू 6% बीजेपी के, तो हम एज कम्पेयर टू 3% टू 6% तो 100% ग्रोथ हुआ ना। 3% से 6 हुआ ना। तो यहाँ पे 2 से अगर 8% हुआ तो 4 गुना हुआ। बीजेपी वाले कहेंगे हम तो फाउंडेशन खड़ी करके गए थे, आपने उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी। फाउंडेशन तो मनमोहन सिंह, फाउंडेशन तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे खड़ी हुई थी। नहीं, मनमोहन सारे के सारे 2004 नहीं, जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे फाउंडेशन नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। हाँ, पर उसके बाद 3% पे आ गई थी। 3% पे 1 साल के लिए आई थी और उसके बाद में भी 6% तक। कहने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि आप अच्छे चल रहे थे, नीचे गिर गए, उसके बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं, ऐसा 7.9 आपके भाग गए, आपकी क्रिमिनलिटी बढ़ गई, मिनिस्टर रिजाइन करके चले जा रहे हैं। लाइज हमारे बेशक गए या नहीं गए, हमारी मेजोरिटी तो है ना। मेजोरिटी कहाँ हमारी है? मेजोरिटी जब भी अगर नहीं है तो विपक्ष क्यों नहीं, ऑपोजिशन क्यों नहीं उसको वो सक्सेसफुल जरूर है। मैनिपुलेशन करते हैं अभी इसको मैनिपुलेशन कहेंगे। जब हम लोग अपने नंबर्स अगर पूरे कर लेते, कानून आप पास नहीं करा सकते, आपके हमारे आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं पार्लियामेंट में हमारे पहले। अब वो ऑर्डिनेंस वो गिराएं अगर वो चाहें तो। नहीं गिराएं, मतलब अगर आपकी मेजोरिटी थी तो ऑर्डिनेंस क्यों लाते हो आप? नहीं, मेजोरिटी की वजह से ऑर्डिनेंस का नहीं है। पिछली बार उन्होंने सेशन चलने नहीं दिया तो ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे तो और क्या होगा? ऑर्डिनेंस नहीं चलने दिया तो सवाल ये कि आपके मेजोरिटी नहीं है, आप जाते नहीं है, पोलिटिकल। तो अगर हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं, इसका कोई मेजोरिटी से लेना देना नहीं है। आपको सीधी सी बात है, हम लोगों को हमारा बजट तो पास हो गया ना। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी अच्छी चल रही है, 5% पे भी आप बड़े खुश हैं। 5% आज के 5% को मत देखिए ना, आज के 5% को क्यों देखते हैं? पूरे के पूरे 9-10 जब आप हमारे, मैं कहूंगा मेरे अखबार की सर्कुलेशन 9 लाख थी, 5 लाख होगी, जब मैं टेकओवर किया 3 लाख थी, बड़ा खुश हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अगर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी जिस टाइम पे आप थे और नुकसान था, आप उसको उस तरीके से मत देखिए। जब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ रही है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका खर्चा जो है 3 गुना ज्यादा है पहले से। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ज्यादा हुआ है, परसेंटेज ऑफ उधार ले लेकर के आप सरकार चला रहे हैं। एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी कम है, जो कि एनडीए के टाइम के ऊपर 4 लाख करोड़ में अपने पब्लिक। अरे तो है आपका बड़ा, क्या हो गया? करंट इनकम कहां से है? हमारी जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट अकेले को मत देखिए, नहीं बात कर रहा हूं, आपका डेट कितना है? आप डेट एज कम्पेयर टू जीडीपी देखिए ना। डेट जीडीपी 5% पे आ गया, वो भी बहुत हो गया। डेट जीडीपी रेशियो जो आपका 5% पे आ गया ना। जब जीडीपी बढ़ रही है हमारी, जिस टाइम पे जब हमारे पास में वाजपेयी साहब की सरकार छोड़ करके गए थे, तो उस टाइम की जीडीपी और आज की जीडीपी का देख लीजिए ना, कितना खर्चा बढ़ नहीं रहा। इनकम बढ़ने का वजह तो नहीं कि आप बैंकरप्ट होते चले गए। नहीं, तो उसमें सीएडी भी तो बढ़ेगी ना, करंट अकाउंट डेफिसिट भी तो बढ़ेगा ना। टोटल परसेंटेज 2010 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज $300 बिलियन था, आज 2011-13 के अंदर आपके पास $260 बिलियन रह गया। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फॉरेन जो हमारा एक्सपोर्ट की एक्सप्लेनेशन है, आपका समझ है, आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, आपकी इंडस्ट्री यहां से पैसा लेके भाग रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 7.8% का रहा है। बीजेपी के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ सिर्फ 2%। अपनी बात करिए, आप बीजेपी वाले हार गए 2 बार, जनता ने हरा दिया। मैं उनसे क्यों बढ़ाते बार-बार? आप कर रहा हूं, मैं इंप्रूवमेंट बता रहा हूं। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देखो, उन्होंने तो 2009 में कहा था हम 10% ग्रोथ करेंगे, उन्होंने 2010 में कहा था हम 12% करेंगे। हर स्टेटमेंट उनकी उसके पर नहीं जाना चाहता। अब आपने जैसे आंकड़े बताए, मेरी बात भी आप देखिए, 2% पर ईयर हम लोगों ने गरीबी कम करी एज कम्पेयर टू 0.8 एनडीए के टाइम पे।
हम लोगों के 7.9% जीडीपी एवरेज ग्रोथ एज कंपेयर टू 6% एनडीए के टाइम के ऊपर, तो कौन बेटर है? गरीबी आपने कम की है, मतलब गरीबों की संख्या आपने कम की है, ये कह रहे हैं ना आपने, ऑब्सोल्यूट टर्म में हमने कम की है। हम ये कह रहे हैं। अब आप फूड सिक्योरिटी बिल भी ला रखे जी, इसलिए गरीबों के लिए ला रहे हैं। आपने ना सब्जी दे सकते सस्ती, ना उनको आप पानी दे सकते हैं, ना उनको सड़क दे सकते हैं। आप कहते कैश ट्रांसफर, भिखारी बनते जाओ, नौकरी नहीं देंगे हम आपको। इसका क्या मतलब भिखारी? मैं समझा नहीं। वोट से आप कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, आप उनको नौकरियां देनी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है देश के अंदर, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हमारे मनरेगा, एक मिनट सुन लीजिए, हमारे जो मनरेगा है इससे बड़ा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अरे यहाँ पर 48 करोड़ के जॉब कार्ड हमारे यहाँ पे बने पूरे देश के अंदर। कितने एसेट्स क्रिएट हुए? तो एसेट भी तो उसी में ही है ना, बताओ कितने एसेट क्रिएट हुए? 1,72,000 करोड़ के एसेट क्रिएट हुए, जो कि इसमें खर्च हुआ। जो आपके सीएजी रिपोर्ट है, मैं उसका पढ़ाना, आप बताइए, उसके अंदर आप बताइए जो क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी जो वेल्थ जो क्रिएट हो रही है रूरल, ना सड़कें हैं वहां पर किसी के अंदर, ना पानी है रूरल के अंदर, ना बिजली है। एक मिनट, ये कोई जो है ये 3 साल 4 साल के अंदर जादू की छड़ी थोड़े है कि एकदम से 9 साल से हो गए, 10 साल। 9 साल जो हमारी मनरेगा है ये 6 साल पुरानी स्कीम है। हम लोगों ने कुल 1,72,000 करोड़ रुपया इस पे हम लोगों ने खर्च किया है इस स्कीम के अंदर। पहले जब शुरू किया था 65 रुपए दिहाड़ी थी, अब 125 रुपए दिहाड़ी है। नहीं, वो तो आप काम ना करने के, नहीं ना करने के लिए नहीं है, कोई पॉलिटिकल। इसके अंदर जो है पूरे देश के अंदर गरीब लोग जो हैं गांव के अंदर, उनको काम करने का अधिकार मिला है, काम मिला है। अब इतना सारी स्कीम कर, पर आपके पास आता हूं इसके ऊपर कि इतने सारे करोड़ों का बजट जिसमें आपका डेफिसिट चल रहा है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप जब इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं, मोदी से आपको रोज डर लगता है कि आपका हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक ही काम है कि आप अजय माकन को इंस्ट्रक्शन आती है कि आज मोदी को गाली देनी है। नहीं, क्योंकि आपके पास कोई नेता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, और ना ही कोई हम लोग कोई गाली इसलिए कोई देते हैं कि उसको गाली देने के लिए। उसका काम ये कि आपको गाली देना, आपका काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी लाइन हम हमेशा लंबी करने की कोशिश करते हैं। जो काम हमने किया है, हम आंकड़ों के साथ में लोगों से बात करना चाहेंगे। जो फूड सिक्योरिटी बिल है, इसके अकेले हमारे 82 करोड़ हमारे देश की जनता को खाने का अधिकार मिलेगा, और अधिकार के रूप में मिलेगा, ये स्कीम नहीं है। और इसके अंदर जो है 1,24,723 करोड़ रुपया इन सब लोगों को, ये आंकड़े मैंने सुन रखे हैं, आपने सुना रखे, पर फूड सिक्योरिटी बिल सस्ता सब्सिडाइज करना जो है, आप सस्ती बिजली क्यों नहीं करते? आप सस्ते पेट्रोल क्यों नहीं करते? अभी उसके ऊपर आप बढ़ाते हैं, डीजल का प्राइस बढ़ाते हैं, पेट्रोल का बढ़ाते हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। अभी आपने कहा सब्जी महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। अब हम जो है खाद्यान्न, जो कि किसी की भूख को कम करने के, अगर हम उसकी कीमत कम कर रहे हैं, तो आप हमसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? 30% टोटल बजट का फूड के ऊपर खर्च होता है, कितना? बाकी 30%। तो अभी से हो रहा है। हाँ, 30% अभी से हो रहा है, पहले से होता है, पहले से हो रहा है। तो वो सिर्फ खाने पे नहीं होता है, एक मिनट सुन लीजिए, वो सिर्फ खाने पे नहीं होता है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम फार्मर्स को देते हैं उसके ऊपर होता है। हमारे एक मिनट सुन लीजिए, हमारे किसानों के लिए जिस टाइम के ऊपर हम सत्ता में आए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस राइस का 640 रुपए क्विंटल था, आज 1350 है। अनाज का जो है उस वक्त 550 रुपए था, आज 1250 रुपए है। सड़कों में ऐसे के गोडाउन में सड़ा पड़ा हुआ नहीं, सड़ा पड़ा नहीं है। जो पहले जब हम आए थे तो उस टाइम पे 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, आज 0.007% उसके अंदर कमी। कांग्रेस की जो है ना कि दान देते रहो, सरकार के पैसा उठाते रहो, सरकार सस्ता नहीं, आप ये काम क्यों नहीं करते? दान मिले, ये दान ऐसा नहीं है कि 1,24,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने पैसे जॉब दीजिए, इंसान को घर दीजिए, इंसान को रहने के लिए छत दीजिए। आप उसके बजाय कहते रोटी गेहूं सस्ता ले जाओ, वो ब्लैक बिकता रहेगा जाकर के। चावला जी, जिस वक्त हम लोग जो है सस्ता अनाज देते हैं, आप कहते हैं सस्ता क्यों दे रहे हो? जब हम कहते हैं कि इनको मनरेगा के माध्यम से इनको नौकरी इनको मिलेगी, तो आप कहते हैं एसेट कहां से क्रिएट हुए? जब हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो कहते हैं एसेट कहां से क्रिएट हुए? बिजली जब आपने टेक ओवर किया, 2 रुपए बिजली थी दिल्ली के अंदर यूनिट, अब 8 रुपए बिकती है जाकर के। बिजली मिलती तो है सबको, मिलती है। जब हम 2 रुपए की 8 रुपए, उसके बाद मैं आपको गेहूं 2 रुपए दे दूंगा। जब हमने टेक ओवर की थी उस टाइम 56% बिजली की चोरी होती थी। ये चोरी होती है, मैं कह रहा हूं आपके आर्गुमेंट वापस कर रहा हूं कि खाने में 2 रुपए कम कर दूंगा, बिजली के माध्यम से जेब से निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है, बिजली का बिल खाने से ज्यादा आ रहा है आजकल। हमारे यहाँ पर हम लोग खाने के लिए, लोगों को पेट कुपोषण से बचाने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए हैं, और इससे ज्यादा अच्छा काम के बाद कांग्रेस ने जिसमें 51 साल से आप किया, 52 साल, उसमें पहले भी पता था ये सब चीजें थी। तो बीच में एनडीए को भी मौका मिला था, उसने तो किया, बीच में जनता पार्टी को मिला, उन्होंने तो किया ही नहीं। ये थोड़े कि सिर्फ हम लोगों को मौका मिला है। अब इस टाइम के ऊपर रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, इस टाइम के ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ हमारे प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस
कांग्रेस प्रेसिडेंट की होते तो आपके मिनिस्टर आधा दर्जन अमेरिका में भीख मांगने के लिए जाते कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो मैं आऊंगा आपके पास, पूछूंगा सवाल एक ब्रेक के बाद।